इसी सृष्टि में, इसी पृथ्वी में ऐसे सूक्ष्म बहुत से तल चल रहे। देखिए ना, अभी भी जहां आप बैठे हैं इस समय पर, यहां बाहर का कहना, तुम्हारे अपने ही शरीर में करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तुम्हें उनका कोई ज्ञान है? अकेले तुम्हारी इस बड़ी आंत में और छोटी आंत में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मिलियंस। आपको कोई खबर नहीं है उनकी, और उनको कोई खबर नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे तकलीफ आ गई, शरीर में कुछ बुखार आ गया, तुमने दवा खाई, और ये जब दवा रक्त के जरिए इन कीड़ों, इन बैक्टीरिया तक पहुंचती है तो वो बेचारे मर जाते हैं। तो उनके लिए तो प्रलय हो जाती। मैंने सुना रक्त के प्रवाह में, ब्लड स्ट्रीम में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे से मिला, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे से मिला। वो कहते क्या बात है, बड़ा पीला सा हो गया। कहता पेंसिलिन लग गई है ना। मम्मी पापा तो मर गए मेरे, मैं ही बचा हूं अभी। तुम्हारे शरीर में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तुम्हें उनका ज्ञान है? जो ऑर्गेनिजम्स हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, ऐसे ही कितने हैं। अभी कोई खांसा या छींके, और मान लीजिए किसी के ट्यूबरकुलोसिस है, या किसी के कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है, तो इन्फेक्शियस डिजीज किसको कहते हैं? कि वो जो कीटाणु हैं छींक से, थूक से, वो सामने वाले के शरीर में चले जाते हैं। जिस तौलिए से किसी ने अपना मुंह पोंछा, नाक पोंछा, अक्सर लोग घरों में मैंने देखा एक ही तौलिया पूरा खानदान इस्तेमाल कर रहा होता है। बहुत ये हानिकारक बात होती। एक को जुकाम लगा, उसने तौलिया से मुंह पोंछा अपना, उसी तौलिए से घर के और 10 जनों ने, छोटे बड़े बूढ़ों ने पोंछा। आप देखिए 3-4 दिनों में सबके जुकाम बुखार शुरू हो जाएगा। यहां से वहां अक्सर स्कूल में जाने वाले बच्चों के सिर में जूं होती। अब एक के अगर जूं आ गई तो विद इन अ वीक पूरे क्लास के बच्चे ना सिर खुजा रहे होते। जुएं निकली कहां से? फिर ढूंढते हैं किस बच्चे के सिर से जूं आई। अब ये भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। कोई एक का बच्चा कल्परेट होता है, कोई एक, और उस एक के बच्चे के साथ जो जो बैठे होते हैं। अब सोच के देखिए, कभी आज तक तुमने जूं को उड़ के एक सिर से दूसरे सिर में जाते देखा तुमने कभी? पर एक के सिर में हो तो दूसरे को आराम से पहुंच जाती। देखिए इनका क्या सिस्टम है, इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत जबरदस्त है। ये कब पहुंचती हैं एक सिर से दूसरे सिर, और कैसे फैल जाती हैं ये। माताएं बैठ के सिर से निकाल रही होती हैं, और ये जुएं इतनी स्मार्ट है, यहां वहां घुस जाती हैं, मिलती नहीं। और अगर एक भी बच गई तो उसका रिप्रोडक्शन चालू है। एक समय में वो सैकड़ों अंडे दे देती है, और वो खाल के साथ चिपके रहते हैं, और कुछ ही दिनों में वो उनमें से बच्चे बाहर आ जाते हैं। और ये जो अंडे जो दिख नहीं रहे थे, अब जुएं बन बन के दिख जाते हैं। बच्चे फिर सिर खुजाते रहते। तुम देखो ना, माओं के यहाँ बच्चों के साथ उनका ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। शैम्पू लगाएंगी, सिर से निकालेंगी, क्या करें। तो जुओं की पैदावार और पैदाइश और उनका घर तुम्हारा ही सिर होता है। तो तुम्हें मालूम होता है कि तुम्हारे सिर में इतने किराएदार रह रहे, और ये किराएदार ऐसे हैं, किराया देते नहीं, उल्टा खून पीते हैं। कितने ही जीव हैं ना छोटे छोटे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो तुम्हारे माइक्रोस्कोप के द्वारा भी पकड़े नहीं जाएंगे,
और फिर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो स्थूल शरीर में है ही नहीं, जो सूक्ष्म शरीर में है। अब इन सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को तो कोई भी माइक्रोस्कोप कैसे देखेगा, कैसे जानेगा, कैसे पकड़ेगा, और उनकी उपस्थिति का पता भी कैसे चलेगा। बड़ा अद्भुत है ये संसार, यह बड़ा अद्भुत है ये। हम तो ये कहते हैं मनुष्य को ईश्वर का आशीर्वाद है, ये जो संकल्प करता है उसको वैसी पूर्ति करने कराने वाले साधन भी अपने आप मिल जाते हैं। आप पाप की दुनिया में चलना चाहो तो तुम्हें पाप के मार्ग पे चलाने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे, और आप धर्म की मार्ग पे चलना चाहो, बस निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, आपके हृदय में पारदर्शिता और सफाई होनी चाहिए। आप करो प्रार्थना, दिन रात करो प्रार्थना, प्रभु मेरा मार्ग प्रशस्त हो, मेरा ध्यान गहरा हो, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, मैं सात्विकी हो सकूं, मैं ज्ञान की साधना कर सकूं। अपने आप तुमको सब तरफ से ऐसी सपोर्ट, ऐसी शक्ति, ऐसी कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी कि तुम खूब बढ़िया से इस मार्ग में यात्रा करते हो। वापिस आते हैं इस श्लोक पर, कहते हैं उत्तरायण के ये जो 6 महीने हैं, इसका देवता जो है वो सूर्य है। और इस मार्ग से मर करके जो परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं, जो परमेश्वर के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, जिनका इस काल में शरीर छूटता है, वह सब भी ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्था कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग से मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया जाएगा और चंद्र की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग के पीछे आता था। शुक्ल पक्ष उत्तरायण और दक्षिणायन जो है ये धूमावती, ये धुंधला है, रात्रि का काल है, चंद्रमा इसका देवता है। उत्तरायण का देवता सूर्य है, चंद्र देवता है इस दक्षिणायन के। और ये भी काल 6 महीने हैं। इस 6 महीने के काल में जितने सकाम कर्म करने वाले, सकाम किसको कहते? आरती, अर्थार्थी, ये जो थे, जो मतलब से भगवान को याद करते हैं, ऐसे सकाम कर्म करने वाले इन लोगों की भगवान गति कह रहे हैं। इन लोगों को चंद्रमा की ज्योति प्राप्त होती है और यह स्वर्ग को भोगते हैं और भोग के पुनः इस पृथ्वी पर इनका जन्म हो जाता है। देखिए, अब यहां जब हम सूर्य कह रहे हैं या चंद्र कह रहे हैं तो इस बाहरी सूर्य चंद्र से उसका वास्ता नहीं है। चिन्ह है, ये चिन्ह है, परंतु वास्तव में इनका संबंध बड़ा सूक्ष्म है। चंद्रमा किसको कहते हैं? जो शीतल है। चंद्रमा शीतल है और चंद्रमा मन का देवता है। हमारा मन इस चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ होता है। और फिर कहूं थोड़ी सी बात ज्योतिष की, जिनका चंद्र उसके सही घर में न बैठा हो, ऐसे व्यक्तियों का मन मानसिक रोगों से पीड़ित रहता है। इसका मन हमेशा परेशान, बिना बात के परेशान। बात तो होगी ही परेशानी की, ना भी हो तो वो परेशान है। तो जिनका चंद्रमा अच्छा ना हो, डेबिलिटेटेड हो, कम डिग्री का हो, ऐसे लोग बहुत परेशान रहते, दुखी, उदास, और ज्यादा ही बिगड़ा हो और गलत घर में हो, पागल भी हो सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। अच्छा भाई, मान लीजिए किसी का चंद्रमा गलत जगह में बैठा है, उसके गलत प्रभाव हो रहे, क्या करो? अरे भाई कुछ नहीं करो, ओम नमः शिवाय का जप करो।
शिव का एक नाम है चंद्रमौलेश्वर। चंद्रमा को वो अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। चंद्रमा जिनकी सेवा में है, ऐसे शिव की उपासना करने वालों का कैसा ही बिगड़ा मन, कैसा ही बिगड़ा उसका ग्रह हो, चंद्रमा वो धीरे 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 इस मंत्र जप के पुण्य प्रताप से अपने आप इस बवंडर से वो बाहर निकल जाएगा। पर मुश्किल ये है जिसका मन बिगड़ा हो उससे जप होगा ही नहीं। उसे कहो जाओ सोमवार जल चढ़ा लो, पागल, मेरे से नहीं जाया जाता, मैं नहीं जाता। एक ज्योतिषी मुझे बता रहे थे, बोले किसी को मैंने कहा कि भाई तू हनुमान जी की पूजा किया कर, बता रहे थे अपनी बात। मैंने उसको कहा हनुमान चालीसा पढ़ा कर, हनुमान मंदिर जाया कर, और जो भी कुछ मंगल की शांति के लिए करना चाहिए, बोले वो सब मैंने उसको कहा कि मंत्र जो मंगल का है वो जप कर। वो जी मेरे से तो नहीं होता। चाहे हनुमान चालीसा पढ़ ले, वो मेरे से तो नहीं होता। कहते चल जाके वहां लड्डू चढ़ा आई हो, इसे सोचूंगा। अच्छा फिर गया ही गया तो बर्फी ले गया। अब ज्योतिषी वाले ये जो है इनका तो सिस्टम ही है, वो कहते हैं जिस चीज का दान देना चाहिए या जिस चीज की भेंट देनी चाहिए उसी चीज की भेंट दो, ऐसे थोड़े मन मर्जी से। नहीं समझे? तो गणपति हैं तो उनको भी लड्डू चढ़ते हैं, हनुमान है तो उनको भी लड्डू चढ़ते हैं। अब तुम गोलगप्पे लेके चले जाओ। वो कहते मिठाई तो चढ़ानी थी, मैं ले गया बर्फी। अब बोले भाई बर्फी नहीं लड्डू चढ़ाई हो। इतना अच्छा चल अगले मंगलवार से, अगले मंगलवार वो भूल गए। फिर उसका अगला मंगल आया तो उसको कोई काम पड़ गया। फिर अगला मंगल आया, माने ना जप हो रहा है, न पाठ हो रहा है, न मंत्र कर पा रहा है, न मंदिर जा पा रहा है। तो इसी को तो कहते हैं ना कि कर्म की गति बड़ी न्यारी है, और जिस कर्म ने आपको घुमाना है, दंडित करना है, वो मंदिर तक तो पहुंचने ही नहीं देगा, वो संत तक पहुंचने ही नहीं देगा। बड़ी विकट, बड़ी जालिम थ्योरी है इस कर्म की, वेरी डेंजरस। कर्म करते हुए आदमी एक बार भी नहीं सोचता, पर अपने ही कर्मों द्वारा जब वो भटकता है तो ईश्वर को दोष देता है कि भगवान मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है। भगवान को क्या लेन देन भाई? पहले के श्लोक में सुन चुके हो ना, अनंत सृष्टियां ब्रह्मा के एक दिन में पैदा होती हैं और ब्रह्मा की एक रात्रि में समाप्त हो जाती हैं। तो ब्रह्मा को क्या लेन देन, कौन पैदा हुआ कि कौन मर गया? जब ब्रह्मा को ही कोई लेन देन नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म को क्या लेन देन? देखिए यहां एक चांद्रमसम ज्योति प्राप्य, चंद्रमा की ज्योति उसको प्राप्त होती है। चंद्रमा है शीतल, ठंडा, सुख वाला। तो इसका संकेत क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो इस काल में शरीर छोड़ते हैं उनका मन शीतल रहता है, सुख में रहता है। शुक्ल कृष्णे गति हुए ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्ययनावृत्ति मन्या यावव्रते पुनः। क्योंकि जगत के यह दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाला परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग से गया हुआ वापिस पीछे आता है तथा जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो उत्तरायण पक्ष में जो ब्रह्मवेत्ता, जो साधक, जो ज्ञानी का शरीर छूटे तो वो तो ब्रह्म में ब्रह्मलीन हो गए और तो पीछे लौट के नहीं आएंगे। पर जिन लोगों का इस दक्षिणायन पक्ष में मृत्यु होगा वह लोग वापिस जन्म और मरण के चक्कर में फिर आ जाएंगे।
भगवान कहते हैं नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हुआ हो, अर्थात निरंतर मेरी साधना करता रहे। भगवान ये कह रहे हैं कि ये दो मार्ग तो हैं, और जो इसके तत्व को समझता है, देखिए आदमी कितना होशियार है कि जिसको ये मरने के बाद के मार्गों का भी ज्ञान हो तो वो इस जन्म में जीते हुए क्या गलती करेगा? फिर बता, क्या गलती होगी उससे? उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको यह पता है कि मरणोपरांत उसकी गति क्या है। बहुत लोग कहते हैं जी किसने देखा मरने के बाद क्या होता है? हमें क्या पता? भाई नहीं पता तो कोई बात नहीं, मत करो विश्वास। जिन योगियों, जिन महात्माओं, जिन ऋषियों ने अपने अनुभव दिए हैं, उनके अनुभवों का अगर तुम आदर नहीं करना चाहते हो मत करो। अच्छा, अगर उनका आदर नहीं करोगे तो क्या करोगे? दुनिया का भोग भोगोगे, भले जब तब साधन इत्यादि करने की क्या जरूरत? खाओ पियो मौज करो, ऐश करो। किसने देखा मरने बाद स्वर्ग होगा, नरक होगा? किसने देखा? यह शुक्ल पक्ष होता है या धूमावती पक्ष होता है, हमें इससे क्या लेन देन? हमें तो ये पता है ये दुनिया सामने है और हम यहां पर हैं और हमें तो मौज लेनी। लीजिए मौज। और फिर यह मत कहना कि आपको दुखी किसी ने किया है, क्योंकि तुम स्वयं अपने दुख के कांटे अपने मार्ग में बो रहे हो। महाभारत में भीष्म पितामह को युद्ध के समय पर पूरे शरीर में तीरों से बींध दिया था अर्जुन ने, कि उन्हीं तीरों की बनी शैया के ऊपर भीष्म लेटे, रक्त बह रहा है पर वो प्राण छोड़ नहीं रहे। क्यों? उनके पास ऐसे भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे तभी मरेंगे, उसके पहले नहीं मरेंगे। अर्जुन उनको इस प्रकार आहत, घायल, पीड़ित देखता है और वो कहता है कि हे पितामह, कि आप क्यों इतना कष्ट भोग रहे हैं और हमसे तो आपका ये दुख देखा नहीं जा रहा, आप क्या चाहते? भीष्म ने कहा, अर्जुन धैर्य धरो, अभी दक्षिणायन पक्ष चल रहा है और मैं उत्तरायण पक्ष में अपने शरीर को छोड़ूंगा, अभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तू मेरे घायल शरीर को नहीं देख सकता तो मुझे मिलने, मुझे देखने यहां पर तू मत आया कर। अजब है ना ममता का जाल। तीर किसने मारे? खुद अर्जुन नहीं तो मारे। पर अपने इस प्रिय भीष्म पितामह को, अपने गुरु, अपने इस आदरणीय वयोवृद्ध सदस्य को इस पीड़ा में देख करके वो कहते नहीं देखी जाती। बोले देखनी पड़ेगी। क्यों? अभी मैं इस पक्ष में अगर प्राण छोड़ता हूं तो मेरा पुनः फिर जन्म होगा और अभी मुझे जन्म की कोई चाह नहीं है। और ये 6 महीने मैं अपनी माता गंगा के द्वारा दिए गए साधन कर्मों को, और जो इस पुरुषोत्तम कृष्ण ने मुझे सूत्र दिए हैं, अब उन्हीं सूत्रों का अभ्यास कर रहा हूं। मेरी साधना चल रही, फिक्र मत कर। तू मेरी शरीर की पीड़ा देखता है, तू मेरे मन को देख, जो मेरा मन आनंद के हिलोरे ले रहा। मेरी चिंता मत कर, तू जाके युद्ध कर अपना, मैं ठीक से हूं। देखिए उन लोगों की, ऐसे महात्माओं की गति तो देखिए आप। है कोई जो ये कहे कि अभी नहीं श्वास छोड़ता, अभी नहीं मैं प्राण छोड़ता, तब छोड़ूंगा जब मुझे छोड़ने होंगे। यहां तो उल्टा है। तुम तो ये कहते हो प्राण निकल ना जाए और फिर निकल जाते जबरदस्ती। और यहां वो कह रहे जब समय आएगा तब छोड़ेंगे, अभी नहीं।
एक कथा तो मैंने कही भीष्म पितामह की, जिनको हुए हजारों साल हो गए, लेकिन एक कथा मैं आपको ऋषिकेश की भी कहना चाहती हूँ। वहाँ एक महात्मा थे जिनको कहा जाता था, उनका नाम तो कुछ और था, पर प्रसिद्ध हुए एड़ी चुक महात्मा। ऐसा मस्ती से चलते थे, एड़ियां उनकी जमीन पे लगती नहीं थी, मस्त बैल की तरह चलते थे। एक दिन उन्होंने अपने सत्संग में घोषित किया कि भाई इस एकादशी को हम शरीर छोड़ रहे हैं और बड़ा भंडारा करेंगे। पूरे ऋषिकेश के महात्माओं को बुलाया उन्होंने कि भाई जा रहे हैं, विदाई दो अच्छे से, गुड बाय करो, मुझे आओ, मिलो, खाओ पियो, खूब कीर्तन करेंगे और इस घड़ी इस पल में हम शरीर छोड़ेंगे। सब महात्मा एकत्रित हुए, भोजन हुआ। अब उनके भक्त रो रहे हैं और कोई बड़े गंभीर हैं कि ये कैसे अद्भुत गुरु हैं इनके। इधर भंडारा हो गया, सब बैठे, तो उन्होंने आसन बांधा और अपनी उस प्रक्रिया को उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और इतने में एक उनका भक्त जो दूर से बरेली से उसको आना था, आते आते ट्रेन हरिद्वार देर हो गई, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश आते आते उसको मोटर देर से मिली, तो पूरे रास्ते प्रार्थना कर रहा था कि अगर कहीं मेरे गुरु मेरे जाने से पहले ये शरीर छोड़ गए तो मेरा तो व्यर्थ हो जाएगा, तो मुझे तो उनसे एक वार्तालाप अंतिम तो करना ही करना। पूरे रास्ते वो प्रार्थना करता रहा। अब सबको उन्होंने कह दिया कि अब शरीर छोड़ रहे हैं, उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई। अचानक उन्होंने नेत्र खोल दिए और सब लोग बड़े हैरान हो रहे हैं, भी ये क्या हो रहा है, इन्होंने आंख क्यों खोल दी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं किसी के आए। और खुद ही बोले अभी थोड़ा 10 मिनट और देर से करेंगे, अभी नहीं करेंगे। समझ नहीं लगी क्यों कह रहे 10 मिनट, पर मौन रहे पूरे समय। वो भक्त आया और उसको नहीं पता कि क्या हुआ, और वो प्रणाम करके बैठता है और उसको जो कुछ पूछना था वो पूछता है, वो बातचीत करता है। और वो महात्मा उसको कहते ठीक है अब प्रसन्न, और तो कुछ नहीं? बोले नहीं। ठीक। बोले अब जाते हैं। सिद्धासन बांधा, 9 द्वार बांधे, प्राण का निग्रह किया और देखते ही देखते शरीर को त्याग दिया उन्होंने। उसी सिद्धासन में बैठे हुए उनकी देह को खूब बैंड बाजा बजाते हुए फिर गंगा जी में उन्होंने प्रवाहित कर दिया। सब भक्तों को तो उन्होंने पहले ही बुला लिया, अपने सब मित्र संतों को भी पहले बुला लिया। खूब खाए, खूब भंडारा हुए, खूब कीर्तन हुए और सब इंतजाम खुद करवाए उन्होंने। ये भोजन होगा, ये भेंट देना है, और उनका जो जो सामान था, कोई माला, कोई चिप्पी, कोई ये वो, कोई कलम, कोई किताब, कोई ग्रंथ, तो वो इसको दिया, वो उसको दिया कि भाई हम तो जा रहे हैं, तो लियो। अपने हाथ से सबको वितरित कर दिया, खुद पसारा डाला, खुद खाली कर दिया, और खाली होकर अपनी स्व इच्छा से जब उन्होंने चाहा तब शरीर को त्यागा उन्होंने। ऐसे समस्त महात्माओं को प्रणाम है जो आज के काल में भी इस पृथ्वी पर शोभायमान है। ऐसे सब महात्माओं के चरणार वृंदों में बारंबार प्रणाम है। और ऐसे पूर्व में जितने ऋषि और जितने योगी और महात्मा हुए, जिन्होंने जीवन और मरण को एक खेल बना दिया, ऐसे सभी योगियों, महात्माओं, ऋषियों के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। वाह। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ और तप, दान आदिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है।
योगी पुरुष की महिमा कह रहे हैं। प्रभु के अपनी जिंदगी में वो जितने भी नैष्टिक कर्मों को करता है, वेद पढ़ना, स्वाध्याय करना, वेद पढ़ाना, दान करना, तप करना, ये सभी शुभ कर्मों को योगी अपने जीवन काल में जो कुछ करता है, तो सोचा जाए तो इस पुण्य काल का, इस पुण्य कर्म का फल जो शुभ होना चाहिए उसको भोगने के लिए उनको जिंदा भी रहना चाहिए और उनका जन्म भी होना चाहिए, पर नहीं होता। क्यों? क्या करते हैं भाई, योगियों की महिमा अपरम अपार। ऐसे तत्वज्ञानी और योगी जो कुछ पुण्य कर्म करते हैं, कुछ एक महात्माओं का ऐसा कहना है कि योगी जन अपने सभी पुण्य अपनी भक्तों को ही बांट जाते। करते वो हैं, तप वो कर रहे हैं, जप वो करते हैं, अनुष्ठान वो करते हैं, समस्त जीवों पर कृपा करते रहते, समस्त जीवों के हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। और उसके बाद जब ये अपना शरीर छोड़ने की बारी आती है, अपने सारे पुण्य, अपने तप, अपने जप, अपनी साधनाओं का फल अपने ही भक्तों के नाम कर देते हैं कि ये सब इन्हीं को मिले। अच्छा भाई, तो इनके द्वारा जो पाप कर्म हुए हो उनका क्या? देखिए, आप अकर्ता, अभोक्ता, असंग साक्षी रहे, पर जब क्रिया शरीर के द्वारा होती है तो क्रिया संभव है कि कुछ ना कुछ ऊंच नीच, कुछ ना कुछ पाप कर्म हुआ हो उनसे, तो उसका क्या? उसकी भी बड़ी अद्भुत माया है। बोले जितने इस तत्वज्ञानी की निंदा करते हैं ना, ये उनके पाप सारे उन्हीं को मिल जाते हैं। जो महात्मा के पुण्य हैं, जो योगी के पुण्य हैं, वो उसके भक्तों को प्राप्त होते हैं। और जो योगी के कोई पाप कर्म हैं, तो उसका तो ये अंतिम जन्म है, वो अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ रहा है, तो उसके पाप चले जाएंगे उसके निंदकों को, और जो उससे प्रेम करते हैं उसको वो अपने पुण्य दे देता, अपनी झोली खाली की खाली।